ये जमीन जो है वो अल्लाह की है और जो कुछ बना हुआ है दुनिया में वो सब अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह की जमीन में अल्लाह का कानून चलना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हम सनातन संस्कृति के मानने के लिए ये डूब मरने का विषय है। साधु संत जो एकता की बात करें, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, जो शांति की बात करें, जो राष्ट्र निर्माण की बात करें, वो देश में अराजक हैं। महादेव की पूजा की जाती है, उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों का ये गढ़ माना जाता है, योगियों की ये भूमि है। यहाँ पर शांति दूत और पीसफुल की तादाद आखिर इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है? जहाँ भी इस्लाम गया है उसने उस देश की, उसने उस जगह की संस्कृति को समाप्त करने का काम किया। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बीच में है वो है कन्वर्जन। जब बात अब्दुल की आएगी तो चाहे उसका इंटेंशन भी ना हो किसी के साथ लव जिहाद करने का, फिर भी बाय डिफॉल्ट लव जिहाद हो जाता है। आपका और हमारा प्रेम है, इसको सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ कलमा ही तो पढ़ना है, पढ़ लीजिए। अगर हमारी एक बहन बेटी अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रही है तो क्या ये लव जिहाद नहीं है? Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. दोस्तों, आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसका एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य कोई नया नहीं है। हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, साधु संत हुए हैं और समाज के बड़े बड़े जानी मानी हस्तियाँ हुई हैं, वो इसी क्रांति के लिए जिए और इसी क्रांति के लिए जीते हुए उन्होंने अपना सर्वत्र न्योछावर कर दिया और अंततः अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए, केवल इसलिए कि ये देश जो है वो हमारा देश एक स्वतंत्रता का निर्माण करे और स्वाधीनता हो हमें। लेकिन इसके बाद भी जिन क्रांतिकारियों ने अपने देश, अपने प्राणों का, अपना सर्वत्र त्याग करके बलिदान दिया, उनकी कुर्बानी को कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर बांट लिया और हमारे अखंड भारत के, जिसमें पहले ही इतने टुकड़े हो चुके थे, उसमें से एक और टुकड़ा उन्होंने 1947 में कर दिया। और ये टुकड़ा जमीन के नाम पर नहीं लिया गया, ये टुकड़ा जो है वो जाति के नाम पर नहीं लिया गया, ये टुकड़ा जो है वो संस्कृति के नाम पर नहीं लिया गया, ये टुकड़ा लिया गया मजहब के नाम पर। अल्लाह का कानून, अल्लाह की शरीयत इंप्लीमेंट करेंगे, नाफिज करेंगे और हम अल्लाह के कानून में रहेंगे, क्योंकि उनका तो मानना ही यही है कि जमीन जो है वो अल्लाह की है और जो कुछ बना हुआ है दुनिया में वो सब अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह की जमीन में अल्लाह का कानून चलना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में बनाने का प्रयास किया, जब नहीं बना पाए तो अंततः इसका एक टुकड़ा ले लिया। और देखिए, हम भारतीयों के लिए, और मैं कहता हूं कि हम सनातन संस्कृति के मानने के लिए यह डूब मरने का विषय है कि उन्होंने तो अपने मजहब, अपनी विचारधारा के नाम पर एक टुकड़ा ले लिया, लेकिन जो हमारे पास बचा आज तक हम उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। यह हमारी नाकामी है। और अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात भी करें, हमारे महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात करें, हमारे साधु संत हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो इनको अराजक कह दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि ये तो देश में दंगे कराना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं, ये शांति और सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। साधु संत जो एकता की बात करें, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, जो शांति की बात करें, जो राष्ट्र निर्माण की बात करें, वो देश में अराजक हैं। और जो बॉम्ब ब्लास्ट करें वो शांति दूत हैं। वो कहते हैं कि हम अमन पसंद मजहब है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम जो कि एक शांति का मजहब है। और ये बात साबित करने के लिए इस्लाम के मानने वाले पिछले 1400 साल से काफिरों को कत्ल कर रहे हैं कि ये बात मानो कि हम शांतिपूर्ण हैं, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें कत्ल करेंगे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं दूंगा तो उसी में सारा समय चला जाएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। सीधा मुद्दे पर आता हूं कि आज की ये संगोष्ठी जो है और आज का ये कार्यक्रम ये क्यों रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है। पहली बात तो हमारे लिए महाराज जी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि मानी जाती है कि अगर हम अपने देश के अंदर माननीय न्यायालय के द्वारा ही राष्ट्र हित का, देश हित का कोई कानून पास करवा ले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, पास कराना ही।
फिर पास कराने के बाद उसको इंप्लीमेंट कराना, उसको लागू कराना, तो उससे भी बड़ी चुनौती है। लेकिन ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश, जिससे मुझे बेहद लगाव है, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। मैं यहीं हरिद्वार के रुड़की में पैदा हुआ, और जब 2018 में मैंने इस्लाम को समझकर और पढ़ करके उसका परित्याग किया, छोड़ा उसको मैंने, तो मैंने उसी दिन यह विचार किया था कि मैं पूरी दुनिया को, मेरा उद्देश्य और मेरा मिशन जो है वो पूरी दुनिया, लेकिन उसमें भी सर्वप्रथम मेरा देश, और उसमें भी सर्वप्रथम मेरा प्रदेश। मुझे सबसे पहले इसको आतंकवाद मुक्त और जिहाद मुक्त करना है। तो आज उसी उद्देश्य को लेकर के मैं अपनी मातृभूमि, इस देवभूमि पवन भूमि के ऊपर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं, अपने सभी साथियों के साथ, ये बताने के लिए कि हम यहां पर किस उद्देश्य से आए हैं। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल इतना है आज यहां आने का और ये कार्यक्रम रखने का, कि उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी 3 बड़ी प्रॉब्लम हैं, और उन 3 बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए 3 कानून भी उत्तराखंड ने बना लिए हैं। पहली समस्या है डेमोग्राफी का चेंज होना, लैंड जिहाद। आप देवभूमि में बैठे हुए हैं, ऋषिकेश में बैठे हुए हैं, योग नगरी में, इसी से 20 किलोमीटर आपको जो है देवभूमि हरिद्वार है। यदि आप हरिद्वार और ऋषिकेश के रेडियस के 2.5 किलोमीटर आसपास चारों तरफ नजर घुमाएंगे, तो आपको कौन से क्षेत्र नजर आएंगे? जवालापुर, बहादुराबाद, कनखल में भी, सिडकुल में, ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र में, चारों तरफ देवनगरी में, जहां देवस्थान है, जहां सबसे ज्यादा देवालय हैं, जहां भगवान महादेव की पूजा की जाती है, उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों का ये गढ़ माना जाता है, योगियों की ये भूमि है। यहां पर शांति दूत और पीसफुल की तादाद आखिर इतनी तेजी से बढ़ कैसे रही है? तो दोस्तों, ये एक सुनियोजित तरीके से चलाई गई स्कीम है कि इनके धार्मिक स्थलों को चारों तरफ से घेर लो, और जब आवश्यकता पड़े तो चारों तरफ से हमला करेंगे। क्योंकि भारत में या दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम आया है, इस्लाम ने सीधा लोगों को जो है खत्म करके, कत्ल करके खत्म करने का प्रयास पहली बार में नहीं किया। कत्ल किया है, लेकिन आखिरी विकल्प के रूप में। सबसे पहले जहां भी इस्लाम गया है, उसने उस देश की, उसने उस जगह की संस्कृति को समाप्त करने का काम किया है। क्योंकि जब लोगों की संस्कृति खत्म हो जाएगी, लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो यहां पर भी वही हुआ, और आज भी यही हो रहा है कि इस देश के यदि लोगों को, भारतीयों को, सनातनियों को और सनातन संस्कृति को खत्म करना है, तो इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा को खत्म कर दो। उसी की तैयारी है, जिसको आज उत्तराखंड जो है उस पर गौर नहीं कर रहा है। यह एक मुद्दा है। अब अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया है लैंड जिहाद को रोकने के लिए, कि कोई भी उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड में भूमि नहीं खरीद सकता। अब दूसरी समस्या दोस्तों, दूसरी समस्या क्या है? दूसरी और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बीच में है वो है कन्वर्जन। जिस तेजी से हमारे बच्चों का, हमारे जो है बच्चियों का कन्वर्जन किया जा रहा है ब्रेन वॉश करके इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, ये दोनों भाई भाई हैं आपस में, इसमें किसी एक को कम मत समझिएगा। तो ये जिस तरीके से ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन कर रही हैं और युवाओं को जो है गुमराह करने का काम कर रही हैं, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ भी कायम है कि यहां कोई किसी को लालच दे करके या दबाव में या किसी भी प्रकार से कन्वर्ट नहीं कर सकता। और तीसरी बड़ी समस्या जो है वो है दोस्तों लव जिहाद की। लव जिहाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लोग इसको मिथक मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, जब बात इस्लाम की आएगी, जब बात अब्दुल की आएगी, तो चाहे उसका इंटेंशन भी ना हो किसी के साथ लव जिहाद करने का, फिर भी बाय डिफॉल्ट लव जिहाद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि इस्लाम के अंदर बाकायदा आसमानी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आप मुशरिक औरतों से शादी नहीं कर सकते। मुशरिक मतलब आइडल वर्शिपर, उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते।
तो अगर आपको शादी करना है या दो लोगों की आपस में निकाह होना है, शादी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, निकाह का है, तो अगर निकाह होना है तो उन दोनों लोगों का मुसलमान होना जरूरी है। तो बात शुरू होती है प्रेम से, फिर बात आती है संबंध पर, फिर बात आती है ब्लैकमेलिंग पर, और फिर कहा जाता है आपका और हमारा प्रेम है, इसको सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ कलमा ही तो पढ़ना है, पढ़ लीजिए। तो अगर एक बच्ची, अगर हमारी एक बहन बेटी अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए अगर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रही है, तो क्या यह लव जिहाद नहीं है? भाई उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, विचारधारा चेंज हो गई, उसका मत चेंज कर दिया गया, तो कौन कह सकता है कि यह लव जिहाद नहीं है? हम तो इसका लव जिहाद कहते हैं, क्योंकि हमारी नजर में कन्वर्जन दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। हमारी सनातन संस्कृति कभी किसी को कन्वर्ट करने का की पक्षधर नहीं रही, और ना वो कहती है, ना यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि तुम एक को कन्वर्ट करो और तुम्हें 72 अप्सराएं मिल जाएंगी। ये तो एक विदेशी कल्ट आसमानी किताब ये बताती है, और उसके मानने वाले ये काम को करते हैं। तो मेन उद्देश्य ये है हमारा दोस्तों इस कार्यक्रम को करने का। अब मैं सीधी बात पे आता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं अंतिम बात करके। प्रदेश के अंदर ऑलरेडी तीनों कानून है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं कहते आप जो है मारपीट करो, दंगा करो, प्रोटेस्ट करो, ये सब करो। हम कहते हैं कि कानून का पालन होना चाहिए और कानून का सहयोग होना चाहिए। तो अगर आप अपने उत्तराखंड प्रदेश में इस तरह की चीजों को देख रहे हो, आप अवैध कब्जा देख रहे हो, अवैध आप मदरसा मस्जिद पीर निर्माण होते हुए देख रहे हो, प्रशासन को इसके बारे में सूचना दीजिए, प्रशासन की मदद कीजिए, उनके साथ खड़े हुइए। अगर आप लव जिहाद का कोई केस देख रहे हो उसकी कंप्लेंट कीजिए, अगर आप कोई कन्वर्जन का कोई खेल देख रहे हो उसकी कंप्लेंट कीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, सरकार का सहयोग करके हम लोग एक अच्छे और सच्चे भारतीय और सनातनी होने का अपना दायित्व निभाएंगे। इसके लिए लोगों को हमें अवेयर करना होगा, क्योंकि मैं करूं, सलीम साहब करें, नाजिया बहन करें, महाराज जी करें, डॉक्टर साहिबा करें, और या आप करें, हम चंद मुट्ठी भर लोगों के करने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब हम अपने समाज को एकजुट करके उनको अवेयर करके साथ लेकर के चलेंगे। तो वो अवेयरनेस का मैसेज, वो संदेश आज इस मंच से हम पूरे प्रदेश को और पूरे देश को देना चाहते हैं। उसके लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों से कि आप हमारी आवाज को और इन महान संतों की और इन क्रांतिकारियों की आवाज को देश विदेश में पहुंचाएंगे और इनका मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं फिर अंतिम अंत में कहना चाहूंगा, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय श्री राम।